बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और आज कर्नाटक के बल्लारी डिस्ट्रिक्ट के तमाम लोगों को मैं एमईपी के अंदर आने के लिए और एमईपी के प्रोग्राम में जमा होने के लिए मैं सबको मुबारकबादी पेश करती हूँ। आज हम ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी की सभा के लिए जमा हुए हैं। आज यहाँ पर मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मुहित और बहुत सारे भाई जो वेलकम कहे और इसके लिए जो मेहनत किए, मैं उन सबका भी जो है शुक्र अदा करती हूँ। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी ये पार्टी नेशनल पार्टी है और ये पार्टी का स्लोगन है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी। और सबसे पहले ये पार्टी में की शुरुआत के लोग पूछते रहते हैं कि पार्टी का मुद्दा क्या है, पार्टी का मकसद क्या है। आजकल तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसके दरमियान ये पार्टी के आने का मकसद क्या है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पार्टी का मकसद है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानों के लिए इंसाफ दिलाना, जो इनजस्टिस हो रहे हैं उनके लिए जस्टिस के लिए कोशिश करना है। आज देश के भारत के आज़ाद होकर 70 साल हो गए, मगर 70 साल होने के बावजूद भी हमें आज तक वो मुकम्मल आज़ादी नहीं मिली है जो हमें मिलना चाहिए था। वो हुकूक हमें नहीं मिले हैं जो हमें मिलना चाहिए था। इसलिए आज एमईपी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी का स्लोगन लेकर ये टोटल कर्नाटका के 224 सीट्स पर कंटेस्ट करेगी इंशाअल्लाह। और उसी तरह से 2019 में लोकसभा इलेक्शन जो है टोटल भारत में, ये लोकसभा इलेक्शन जो है महिला एम्पावरमेंट पार्टी कंटेस्ट करेगी। इस पार्टी का मुद्दा है कि सबसे पहले महिलाओं के लिए इंसाफ दिलाना। जो आज तक महिलाओं के लिए इंसाफ के लिए सोचा नहीं गया है। बात तो बहुत सारे लोग करते हैं, मगर जब इंसाफ का मामला आता है, जब सीटों का मामला आता है, जब पोस्ट का मामला आता है, तो उस मामले में महिलाओं को जो है कोई भी हुकूक जो है नहीं मिलते हैं। तो इसलिए ये पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी का स्लोगन लेकर आई है। ये पार्टी हर वो बाप की पार्टी है जो अपनी बेटी को एम्पावर में लाना चाहता है, हर वो भाई की पार्टी है जो अपनी बहन को एम्पावरमेंट में लाना चाहता है, हर वो सबकी पार्टी है जो देश के लिए इंसाफ के लिए साथ देना चाहते हैं। और ख़ासकर से ये पार्टी इंसाफ के लिए कोशिश करेगी। हम सोचते हैं कि हम सबसे क्या हो जाएगा, हम अकेले करने से क्या हो जाएगा, मगर मेरी बहनों और भाइयों, जब इंसाफ के लिए खड़े हो जाएंगे और थोड़े थोड़े करके जमा हो जाएंगे, हम पूरे भारत के ऊपर भारी पड़ने लगेंगे और पूरे भारत के अंदर इंसाफ लाने के लिए हम कोशिश करेंगे तो पूरे भारत के अंदर हम ये बदलाव ला सकते हैं। और बदलाव लाने का मतलब ये है कि आज तक हमें जितने भी सियासतदान हैं, जब आता है इलेक्शन का वक्त तो हमसे बहुत अच्छे अच्छे वादे करते हैं,
जब वोट हो जाता है तो वोट होने के बाद हमारी कोई परवाह नहीं होती और करोड़ों के मिलियनों के बजट पास होते हैं, लाखों के करोड़ों के बजट पास होते हैं, मगर वो बजट जो है हमारे गरीबों तक नहीं मिलता है। एमईपी का मकसद है कि उन गरीबों तक उस बजट को ला के देना, उन गरीबों के हुकूक को उस बजट के लिए दिलाना। और जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग गरीबी की हालत में, मजबूरी की हालत में, उनका तबका वैसे ही दबा हुआ चला जाता है। तो हमको चाहिए कि हम सरकार में आकर, हम जो है पॉलिटिकली आकर जो है ऐसे चीज़ों को इंसाफ दिलाने के लिए खास कर से कोशिश करना हमारे लिए, हमारी पार्टी का अहम मकसद होगा, अहम मुद्दा होगा। आज हम सब ये सोचते हैं कि हुकूमत जब आती है तो हुकूमत का काम होता है कि फलां काम करना, फलां बात करना, फलां वक्त ये करना, मगर हम कभी गौर नहीं करते हैं कि हुकूमत हमारे साथ क्या कर रही है। हुकूमत के ज़रिए आज तक भी जो हमारे 20 साल से जो पूर हाउसेस हैं वो नहीं हट सके और 25 साल से जो गरीबी हालात है वो नहीं हट सके। खास कर से कर्नाटक के अंदर पानी का जो प्रॉब्लम है, बिजली का जो प्रॉब्लम है और बहुत सारे पोल्यूशन के जो प्रॉब्लम है, उसके लिए जो है बहुत सारे सॉल्यूशन ही, मगर उसके ऊपर कोशिश नहीं की गई है। मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह एमईपी को आप सब साथ देंगे, जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए आप सब साथ देंगे। ये सारे प्रॉब्लम्स को 5 साल के अंदर मैं हटाकर बताऊंगी और इन सॉल्यूशन को लाकर हम जरूर से जरूर जो है ये खूबसूरत कर्नाटका जरूर से बना सकते हैं। आज हमको कहा जाता है कि हमारे लिए, पहले भी कहा गया था कि हमारे लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। हम सब इंतजार करते रहे कि काश सही में ये अच्छे दिन ही है, काश सही में ये अच्छे दिन की बात ही है। मगर आज मेरे बहनों और भाइयों, हम सब के लिए, जो कि छोटे छोटे तिजारत करने वालों के लिए, चाय पीने वालों के लिए, इडली खाने वालों के लिए जीएसटी लगाकर अच्छे दिन नहीं बल्कि हर किसी के ज़िंदगी के ऊपर बुरे दिन आ चुके हैं। और हर गरीब जो है इडली खाने जाता है उसके ऊपर जीएसटी। पिछले दिनों में कभी भी कोई खाने की चीज़ पर ना कोई टैक्स था, ना वैट था, ना कोई भी खाने की चीज़ों के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं थे, मगर आज जो है इवन कि आप चाय भी पीते हैं उसके भी ऊपर जो है जीएसटी लग रही है। तो ये अच्छे दिन नहीं थे और हमारे लिए ये सब के लिए बुरे दिन आ गए, ताकि एक छोटा सा 10 रुपये का चाय पीने वाले को भी उसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा। आज खास कर से जो बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको कहा गया कि महीने में एक मर्तबा जो है आपको जीएसटी फाइल करना होगा, आपको आईटी फाइल करना होगा, आपको बताना होगा हुकूमत को हिसाब। तो मेरी माँ बहनों, आज तक जो देश के सीए हैं उनको तक समझ में नहीं आया कि किस तरह से वो फाइल करना है, किस तरह से वो बिजनेस को शो करना है। इंशाअल्लाह अगर एमईपी को साथ देंगे, अगर एमईपी को वोट करेंगे, एमईपी को सेंट्रल में, एमईपी को लोकसभा में जिताएंगे, तो मेरा ख्वाब है कि जीएसटी को वापस से टोटल खत्म कर देना चाहिए। और जो टैक्स के कानून है, वो टैक्स के कानून में भी हमको खास कर से जो है कमी लेकर आना चाहिए। ये मेरी कोशिश है, ये मेरा ख्वाब है, एक दिन होकर रहेगा। लोगों के लिए इजी लाइफ देना मेरा मकसद है, लोगों को इजी लाइफ लेके आना मेरा मकसद है, लोगों को तंगी करना मेरा मकसद नहीं है। गरीब लोग कैसे जी सकते हैं जब वो 1 लाख रुपये कमाता है तो 35,000 उसके लिए इनकम टैक्स है। उसके बाद अगर कोई प्रोडक्ट हो तो 80% उसके ऊपर जीएसटी है और उसके बाद फिर अलग से उसके ऊपर अलग अलग चार्जेस होते हैं। जब 50% पे भी करते हैं तो वो जो 50% हम गरीब पे करते हैं वो पैसे कहाँ हैं? अगर हमारे जिंदगियों के लिए वो पैसे नहीं है तो क्या नेताओं को बैंकों में लोन लेकर डुबाने के लिए क्या ये पैसे वसूल किए जाते हैं?
क्या ये पैसे उन लोगों को दिए जाते हैं जो बड़े बड़े मालदार हैं, बड़े बड़े मिलियनर हैं, बिलियनर हैं? क्या ये बिलियनर वो पैसे लेकर इंटरनेशनल को भाग जाए? क्या इसके लिए ये पैसे वसूल किए जाते हैं? फिर भी गरीब भूखा के भूखा ही है। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चला ही रहा है, ऑटो चलाने वाला ऑटो चला ही रहा है, और किसी पर कोई आसानी नहीं आई, किसी पर कोई अच्छे दिन नहीं आए, और बुरे दिन जो है बढ़ने लग गए। 2014 में 1,50,00,000 लोग, हमारे लोग बेरोजगार थे, भारत के लोग। आज 2017 में 12,75,00,000 लोग बेरोजगार है। अगर अच्छे दिन आते तो 1,50,00,000 से अब बेरोजगार लोग 0 हो जाते। अब बुरे दिन आ गए, इसीलिए जो है कि 12,75,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, कोई टैक्स के परेशानी में पड़ा हुआ है, कोई जीएसटी की फीलिंग में पड़ा हुआ है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि बिजनेस का कैसा मेंटेन करना है। तो काफ़ी छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोगों के कंपनीज बंद हो चुके हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार जो भी आए, स्टेट लेवल में आए, सेंट्रल लेवल में आए, सरकार को चाहिए कि वो प्रजा की आसानी सोचे और प्रजा के लिए इजी लाइफ सोचे, प्रजा के लिए वो एक अच्छी लाइफ सोचे। ये खास कर से जो है हमको चाहिए कि एक इजी लाइफ के लिए जो है भारत के अंदर हम अपनी एक तब्दीली लाने के लिए ज़रूर से ज़रूर कोशिश करेंगे। और कर्नाटक के अंदर मैंने एक सर्वे करवाया है कि मैंने चेक किया है, लोग मुझे पूछते हैं कि तुम पॉलिटिकल में क्यों आ गई, पॉलिटिक्स में आने की क्या ज़रूरत है? और हम अचानक से देख रहे हैं कि अचानक से एक औरत पॉलिटिकल में आ गई है, पॉलिटिक्स में आ गई है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं अचानक से नहीं आई हूँ। मैंने इस पॉलिटिक्स को स्टडी किया है, मैंने भारत के संविधान को स्टडी किया है, हमारे साथ क्या क्या नाइंसाफियां होते हैं मैंने स्टडी किया है, बैंकों के जरिए हमारे साथ क्या घोटाले होते हैं मैंने स्टडी किया है, बिजनेस का नाम लेकर क्या घोटाले होते हैं मैंने स्टडी किया है, स्कीम्स के नाम लेकर हमारे साथ क्या घोटाले होते हैं मैंने स्टडी किया है, रोडों के प्रोजेक्ट को लेकर हमारे साथ क्या घोटाले होते हैं मैंने सारे चीज़ों को स्टडी किया है। ये सब कुछ स्टडी करने के बाद मैंने फैसला किया है कि अब वक्त है कि हम खड़े हो जाएं इंसाफ के लिए। अगर आप सब साथ दें, आप सब इंसाफ के लिए साथ दें, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सारे नेताओं को बहुत जल्द एक सबक सिखा सकते हैं। और एक सबक सिखाकर एक खूबसूरत भारत को, एक खूबसूरत स्टेट को हम ज़रूर से ज़रूर जो है बना सकते हैं। जब तक हम नाइंसाफ़ी को देखकर डरते रहेंगे, ये हमें मार देगा, ये हमें कुछ कर देगा, वो कुछ कर देगा, जब तक हम डरते रहेंगे, हम जुल्मों के नीचे दबते रहेंगे, दबते रहेंगे, दबते रहेंगे। जब आप इंसाफ के लिए आवाज़ उठा दो, जब आप बोलने लग जाओ, तो ज़रूरी है कि एक ना एक दिन लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। अगर नेताओं को समझ में आए या ना आए, लोगों को ज़रूर एक दिन बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कि नेता को नेता कौन बनाते हैं? आप लोग बनाते हैं, आप लोग वोट देते हैं, आप लोग वोट देते हैं तो एमपी बनते हैं, आप लोग वोट देते हैं तो एमएलए बनते हैं, आप लोग वोट देते हैं तो जो है चीफ मिनिस्टर बनते हैं, आप लोग वोट देते हैं तो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। आपके हाथ में ये इंसाफ की चाबी है। मैं सैल्यूट करती हूँ भारत के संविधान को, लोगों के हाथ में इंसाफ की चाबी को दे दिया कि तुम्हारा फैसला है, तुम जिसको चुनना है चुन लो। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, खास कर से हमारी पार्टी का ये मकसद है, ये पार्टी में जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं यही बताती हूँ कि लोगों, इंसाफ के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, और ये सोच लेकर आओ कि मुझे भारत के लिए कुछ भलाई करना है और भारत को अच्छा करने के लिए कुछ काम करना है, तो ज़रूर तुम भी कामयाब हो जाओगे और मैं भी कामयाब हो जाऊंगी।
और खासकर से इस भारत के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी। आज हम सबको इस भारत के लिए दिल लगा के मेहनत करना चाहिए। पिछले दिनों में, तारीखी दिनों में फ्रीडम फाइटर्स हमारे कितने लोग भारत के लिए अपने जान को दे दिए, लोगों के इंसाफ को दिलाने के लिए अपने जान को दे दिए। आज भी हमारे भारत के सैनिक सीमाओं पे मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर आपने देखा है क्या उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी हमारे सरकार के पास है? आज तक उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी हमारे सरकार के पास नहीं है जो उनके जिंदगियों के लिए काफ़ी हो जाए। जो जिंदगियां भारत के लिए लोग देते हैं उनके लिए तक भी। तो खास कर से आज जो सरकारें होते ही और जो नेता होते हैं वही मालदार होते चले जाते हैं, जो वोट देते हैं वो गरीब होते और गुलाम होते चले जाते हैं। तो खास कर से मैं चाहूँगी कि एक इंसाफ के लिए आप सब भी साथ खड़े होकर और इंसाफ के लिए एमईपी को डायमंड के निशान पर आप वोट करके और आप साथ देकर ज़रूर से ज़रूर जो है इस पार्टी को कामयाब करके जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी के लिए साथ देंगे तो मैं आपके साथ रहूंगी और इंशाअल्लाह आप सबका साथ जो है इस पार्टी के साथ रहेगा, मैं उम्मीद करती हूं। और मैं जितने भी लोग यहां पर प्रोग्राम में शिरकत किए हैं और बहुत दूर से भी मेरी बात को सुन रहे हैं, चैनल्स में देख रहे हैं, ऑनलाइन पे वॉच कर रहे हैं, मैं उन सबको कहूँगी कि डायमंड को वोट करके एमईपी का सपोर्ट करें और भारत के अंदर एक ईजी लाइफ लाने के लिए मेरी मदद करें और भारत की मदद करें तो ज़रूर से ज़रूर एक ईजी लाइफ जो है भारत के अंदर आ जाएगी। और मैं इस बात को कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। और मैं उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और नेशनल एडवाइजरी कमेटी मेंबर और बहुत सारे जो भी पार्टी के लोग हैं और हमारे जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन सबको जो है मुबारकबादी पेश करती हूँ। फिर से एक बार मैं गुजारिश करती हूँ कि डायमंड को वोट देकर एमईपी की जीत लाने के लिए कोशिश करें। Vote for MEP. Press the diamond button. Support MEP for a better nation. MEP ya Vajra.